नहीं मारते। आप लोग 50,000 60,000 महीना कमाते, अपना बेटा को अच्छा स्कूल में पढ़ाते। हम लोग का बाप मजदूरी किसान करता है, हम लोग के पास पैसा नहीं, 3,000 रुपया महीना में हम लोग गुजर बसते। महिलाओं को भी मारा गया है, सबको मारा गया है। एगो जो ही था ये मनीष कश्यप इस बोलता था कि हम सन ऑफ बिहार हैं, अभी सन ऑफ बीजेपी बन गया है, ये अभी सन ऑफ बीजेपी बन गया है। देखिए कल हम लोग को कैसे मारा गया है और दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। मेरे तो पैर में भी चोट आया। ऐसे तानाशाही सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी गठबंधन की सरकार है। आप सोचिए कितना गलत किया गया है। अरे ये हमारे साथ है सर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये सर गलत है, ऐसे कैसे आप छात्र को लेके जा सकते हैं? ये छात्र कोई गुंडे नहीं है सर। कुछ नहीं किया मैम, फिर भी इन्होंने जबरदस्ती ले जा रहे हैं। ये छात्रों को ऐसे गाड़ी में जबरदस्ती बैठा करके ले जाया जा रहा है। अरे अरे सर ये हमारे साथ है, आप कैसे लेके जा सकते हैं? भाजपा की सरकार में हमारे साथ हमारे पति को ऐसे, मेरे पति को आप ऐसे कैसे उठाया ले जा? वो मेरे पति है सर। नमस्कार प्रणाम। बात करने वाला हूँ सन ऑफ बिहार, कहते हैं ना मनीष कश्यप को, या फिर मनीष कश्यप खुद से कहते हैं सन ऑफ बिहार। जी हाँ, वही मनीष कश्यप जो मजदूरों की आंसू पोंछने की बात करते हैं, जो बिहार के मजदूरों के लिए लड़ाई करने के लिए कहते हैं। और मनीष कश्यप को कुछ दिन पहले जेल भेज दिया जाता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होता है? तेजस्वी यादव, जो कि मनीष कश्यप कहते हैं। मनीष कश्यप एक बात बड़ा आसानी से कहते हैं कि बिहार के मजदूरों के साथ अत्याचार होगा तो मैं जान दे दूंगा, कुर्बानी दे दूंगा। आप लोग 50,000 60,000 महीना कमाते, अपना बेटा को अच्छा स्कूल में पढ़ाते। हम लोग का बाप मजदूरी किसान करता है, हम लोग के पास पैसा नहीं, 3,000 रुपया महीना में हम लोग गुजर बसते। उनसे मैं बहुत विनम्र तरीके से एक सवाल करना चाहूँगा। बिहार की एक बेटी निभा कुमारी, जिनका एक न्यूज़ चैनल चलता है, यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, वो आज रोते हुए नजर आ रही हैं। अब पुलिस गुंडागर्दी की तरह घसीटते हुए नजर आ रही है। मैंने घसीटते हुए नजर इसलिए नहीं आ रही है कि वो निभा के पति को घसीटते हुए नजर आई थी, निभा को। जी हाँ, निभा का आवाज़ आपने सुना सोशल मीडिया पर किस तरीके से चिल्ला रही है। मनीष कश्यप जी से मैं पूछना चाहूँगा, सर सवाल आप क्यों नहीं उठाए? या फिर आप बड़े भाई हैं तो आपको भैया ही बोल रहा हूँ, आपको मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ कि निभा का आवाज़ आपने क्यों नहीं उठाया? आरजेडी की सरकार थी तो आपको जेल भेज दिया गया, फांसी चढ़ा दिया गया, एनएसए लगा दिया गया, और कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव आपके लिए बहुत नगवार गुजर रहे थे। लेकिन अभी तो बीजेपी की सरकार आ गई है सर, पत्रकार को फिर बुलाया जा रहा है। पिछले बार आपको बुलाया गया था ना, अब पत्रकार को बीजेपी की सरकार आने के बाद बुलाई गई है, और कहीं ना कहीं निभा को। जी हाँ, वही निभा जो औरंगाबाद जिला के रहने वाली, रफीगंज की रहने वाली निभा है। कौन है? हम तो सर नहीं बनाते न्यूज़, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अत्याचार लगा निभा के और निभा के पति के ऊपर। जिस तरीके से बेरहमी से पुलिसिया कार्रवाई की गई और गुंडागर्दी की गई पुलिस के द्वारा, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? ठीक है, निभा के लिए आपने आवाज़ नहीं उठाया, कहीं ना कहीं कि निभा आपको कुछ बुराइयों को दिखाते हुए नजर आती है, आपके कार्यों को दिखाते हुए नजर आती है। एगो जो ही था ये मनीष कश्यप इस बोलता था कि हम सन ऑफ बिहार हैं, अभी सन ऑफ बीजेपी बन गया है, ये अभी सन ऑफ बीजेपी बन गया है। चलिए ठीक है, आप उसका विरोधी हो सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट सीएम कहे जाते हैं आप ना, भविष्य के अगला मुख्यमंत्री। लेकिन अगला मुख्यमंत्री तो आप बने नहीं, नीतीश कुमार फिर पलटी मार के बन गए हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप जो ग्रुप में आते हैं, लोग लिखते हैं नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, वो कोई और नहीं लिखता है। छड़ उस पर भी हम बात नहीं करना चाहेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन हम ये आपसे पूछना चाहेंगे सर कि निभा एक बहुत ही गरीब परिवार से लड़की है। निभा रफीगंज औरंगाबाद जिला की रहने वाली लड़की है। मेहनत करके यूट्यूब के बदौलत अपना आकर सोशल मीडिया पर, पटना राजधानी हो, चाहे यूपी बिहार, चाहे राज्य के तमाम कोने में हो, निभा अपना रिपोर्टिंग करती है। लेकिन आपने निभा के साथ क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आपके साथ दिक्कत होगा तो मुझे सताया गया है, मुझे परेशान किया गया है, आप मनोज तिवारी को बुला कर दिखाते हैं कि मेरा घर था, मेरा कल कबार लिया गया, नल कबार लिया गया। लेकिन निभा के हस्बैंड को बेरहमी से पीटा जाता है, वो भी पुलिसों के द्वारा। सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। क्यों नहीं भाजपा की आंखों में माइक डालकर आप सवाल करते हैं सर? भाजपा के नेताओं के मुंह में माइक घुसड़कर क्यों नहीं आप सवाल करते हैं सर? यही आपसे मैं पूछना चाहता हूं। अगर आप पत्रकार अब नहीं हैं तो भी आपको सोशल मीडिया पर आकर बोल देना चाहिए कि मैं अब नेता बन गया हूं, अब पत्रकार नहीं हूं, इसलिए मैं गरीबों का, मजदूरों का आवाज़ नहीं उठा सकता हूं। आपने एक बात और बोला था कि मैं मजदूरों का लड़ाई लड़ता हूं इसलिए मुझे जेल भेज दिए। वो भी मजदूर का ही बेटा था जिसको पुलिस ने बेरहमी से पीटा। आप लोग 50,000 60,000 महीना कमाते, अपना बेटा को अच्छा स्कूल में पढ़ाते। हम लोग का बाप मजदूरी किसान करता है, हम लोग के पास पैसा नहीं, 3,000 रुपया महीना में हम लोग गुजर बसते। एक पासवान का बच्चा था, एक दलित का बच्चा था, क्यों नहीं आप उठाए? क्या आप स्वर्ण जाति से आते हैं कि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं इसलिए आपने आवाज़ नहीं उठाया? जी हाँ, निभा के पति को उठाया गया, वही ब्राह्मण समाज से आती है,
लेकिन आपका विरोध करती है, इसलिए अपना आवाज़ नहीं उठाया। सर आप कहिए कि आपको ज़्यादा ध्यान आता है सरकार गिराने में, उठाने में। हालांकि सरकार गिरे चाहे उठे, किसी के सरकार बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम सरकार किसको नहीं मानते हैं, अपने ऑडियंस को सरकार मानते हैं, अपना माई बाप मानते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक मुझे पसंद करते हैं। हमारा सरकार वही है, हमारा सरकार कोई नहीं हो सकता। हमारा सरकार माई बाप हो सकता है, दूसरा ऑडियंस हमारा हो सकता है। लेकिन आपने सर आवाज़ क्यों नहीं उठाया? ये सवाल का प्रतीक्षा करूँगा मैं आपसे। अगर आप चाहते हैं कि ये सवाल पर आपने क्यों नहीं बोला, तो कम से कम छात्रों के लिए आपने आवाज़ उठा दिया करता। आप छात्रों के लिए आवाज़ उठाते, जो छात्रों की आवाज़ बनने गई थी निभा, जिसको बेरहमी से बेइज्जती भी किया गया, उसके पति को भी पीटा गया, हवालात का हवा भी खिलाया गया, छूटा कि नहीं छूटा भी हम नहीं जानते हैं। आपने क्यों नहीं उठाया आवाज़ सर? आप गरीबों मजदूरी की लड़ाई करते हैं, अब बिहार को बदलना चाहते हैं आप ना। ये बिहार बदल नहीं रही है, पत्रकारों को फिर से रुलाया जा रहा है। आप एक बात और बोलते हैं कि मैं सारे यूट्यूबर और क्रिएटर लोगों के साथ में हूँ, तो थोड़ा सा हम भी प्रभावित होते हैं। हो सकता है मनीष कश्यप हम लोग के भी साथ दे सकते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप किसी को साथ दे सकते हैं। मजबूरी में मैं 2 दिन आपका वेट किया कि हो सकता है मनीष कश्यप जी का कुछ जवाब है निभा के लिए, लेकिन आपका कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, निभा के लिए आपने आवाज़ नहीं उठाया, तो कम से कम वो छात्र जो कि शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियाँ बरसाई गई, वो भी ठंडे के दिनों में। अगर एक लाठी किसी को मार दिया जाए ना अभी ठंडा के दिन में, तो उसको 1.25 कोस दूर तक नजर आता है। ठंडा समझ रहे हैं ना, ठंडा क्या होता है? ठंडा तो आपको भी लग रहा होगा, ठंडा हमें भी लग रहा है, इसलिए हम भी जैकेट पहने हुए हैं। लेकिन हम वो मर्द नहीं हैं कि छात्रों पर, चाहे शोषित वंचित लोगों पर अत्याचार होते रहे, हम अटिया के चुपचाप भाड़ुआ की तरह देखते रहे। जी हाँ, बीजेपी की सरकार थी, चाहे आरजेडी की सरकार थी, एक बार और वहाँ पर मारा गया था, किसी फौजी भाई को मारा गया था बेगूसराय, चाहे किसी अन्य जगहों पर, तो हमने आवाज़ उठाया था, आपके सपोर्ट में आवाज़ उठाया था। आपके सपोर्ट में नहीं, मैं देश हित के सपोर्ट में आवाज़ उठाया था। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको वायरल टॉपिक चाहिए। अगर आपका कोई विरोधी हो, चाहे दुश्मन हो, आपने बोला है ना कि हमारा कोई विरोधी होगा, दुश्मन होगा, मैं इसके लिए लड़ूंगा। लेकिन निभा आजकल आपका शिकायत करते हुए नजर आती है, सोशल मीडिया पर आपका बहिष्कार करते नजर आती है। क्यों नजर आती है भाई? निभा तो आपका जात भाई है ना, लेकिन फिर भी आपका शिकायत बतियाती। काहे शिकायत बतियाती? हो सकता है कि निभा के साथ गलत हुआ हो, या फिर आपके कोई कार्य या फिर आपके नीति निभा को पसंद नहीं आ रहा हो। लेकिन फिर भी एक यूट्यूबर, एक पत्रकार के नाते निभा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर रो रही है, इंटरव्यू ले रही है किसी का, लेकिन फिर भी रो रही है। क्या आपको दया नहीं आया? क्या आपको हया नहीं आया उसके पीछे? इसलिए आपको दया नहीं आया कि निभा एक गरीब की बच्ची है, रफीगंज जिले की है, औरंगाबाद जिले की है, आपके जिले के नहीं है, क्योंकि आपको तो अपने जिला से चुनाव लड़ना है। आप सांसद बनना चाहते हैं, सांसद बनना इतना आसान थोड़ी ना है सर। आप तमाम बिहार से लेकर पूरा देश का बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कैसे बन जाएंगे आप? एक लड़की रोते रहेगी सरेआम सोशल मीडिया पर, वो भी पत्रकार होकर, आप चुपचाप बंद कमरे में हंसी करते रहेंगे, मजा करते रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे। वो लोग बोलेंगे कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार है। हम तो नहीं मानते हैं सर आपको। मैं मानता था आपको कुछ दिन पहले, लेकिन आपका जिस तरीके से मैं नीति देखा हूँ, आपका जिस तरीके से छवि देखा हूँ, अब नहीं लगता है कि आप बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं, नेता बन सकते हैं। कैसे नेता बनेगा वो तो आप ही जानेंगे। आप बोलते हैं ना कि राजू पासवान कौन कौन गायक को आप वायरल करते हैं, लोग वायरल करते हैं, नहीं ढकोसला मत। लड़ना है तो सबके लड़िए, आपका मुद्दा कुछ और हो, आपका विचारधारा कुछ और हो, लेकिन जहाँ पर अन्याय हो कम से कम वहाँ पर तो सर बोलना चाहिए ना। और पुलिस वाले जो लाठियाँ बरसा रही थी गरीब छात्रों पर, उससे आपने सवाल किया? क्या होता? आपको गिरफ्तार कर लेते, फिर आप गिरफ्तार होते, फिर हाईलाइट होते, फिर बहुत बड़ा नेता बनते, उभरते। आप क्या दिखाएंगे? पोल गिर गया, तार गिर गया, खंभा गिर गया और टेलीफोन के तार गिर गया, अब बोलेंगे कि मैं भाजपा से कड़वा सवाल पूछ रहा हूँ। सर आपकी नीतियों को लोग हम जानते हैं। लोग बोलेंगे बहुत दयालु पत्रकार हैं, बहुत भावुक पत्रकार हैं। अपने माँ बाप के लिए आप रो सकते हैं, अपने फौजी पिता के लिए आप रो सकते हैं, लेकिन गरीबों का दर्द के लिए आप नहीं रो सकते हैं। आपका विरोधी कौन है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्या आप थोड़ा सा भी हैं जगह पे? नहीं है। तेजस्वी यादव को, चाहे मोदी को, नरेंद्र, हम हालांकि किसी पार्टी पौवा को हम तो गारागरी नहीं करना चाहते हैं, आप तो कुछ करते हैं, हम किसी को कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर वही तेजस्वी का भी सरकार रहती, और अगर खास करके निभा रोते हुए नजर आती, तो आपका आवाज़ सुनाई हमें देता। हम लोग को भी समझ में आता है सर कि आप राजनीति करते हैं, तो फिर मीडिया पर क्यों है, सोशल मीडिया पर पत्रकारिता फिर छोड़ दीजिए आप। हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि जब आप जेल गए थे तो मैंने ही तेजस्वी यादव से सवाल किया था कि मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने आपको जेल नहीं भेजा था, तमिलनाडु की सरकार भेजा था जेल। ठीक है, तेजस्वी यादव के टाइप में है, गठबंधन में है, जो भी है, M.K. स्टालिन जी। तो कहीं ना कहीं आपकी मंशाओं से साफ साबित होती है कि अभी अब मैं कुछ बोलना अलग चाह रहा था, लेकिन जिस विचारधारा से आप आते हैं, विचारधारा आपका सही नहीं लगता है सर।
किसी के लिए लड़िए या नहीं लड़िए, गरीबों के लिए लड़िए, छात्रों के लिए लड़िए, और हो रहे जब आवाज़ किसी को उठाना जाए पत्रकार, उसके लिए आप लड़िए, तो शायद आपके साथ हम हो सकते हैं। लेकिन आपका रवैया बिल्कुल बदला सा हुआ है। एक बात मैं आपको और कह रहा हूँ क्लियर कि भाजपा से आप टिकट लेकर सांसद बनने की तैयारी करना चाहते हैं, आज मैं स्पष्ट लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर हो सकता है पत्रकारिता भी छोड़ दूंगा जल्दी आपको टिकट भाजपा से नहीं मिल सकता है। आपके किए हुए कार्यों को लोग दिखा सकते हैं, तो हो सकता है कि आप निर्दलीय भी सांसद बन सकते हैं। भाजपा ताजपा चाहे फलना ढकना जेडीयू और चाहे जो भी पार्टी होती है, क्या होती है, आपके हुए किए हुए कार्यों की सराहना होती है, तभी आपको टिकट देती है। तो ठीक है, आप अगर टिकट लेना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर ये मत कहिए तो मैं मजदूरों का आवाज़ बनना चाहता हूँ, सन ऑफ बिहार बनना चाहूँ। बिहार का बेटा को आप ही हैं, हमने कुछ हैं, पाकिस्तानी हैं। आप बिहारी होकर अब पत्रकारों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूर के साथ पाकिस्तानी व्यवहार करते हैं, छात्रों के साथ। लोग आपको सोशल मीडिया पर बहुत गाली दे रहे थे, वही मैं न्यूज़ देखा हूँ कि निभा कहीं चैनल पर क्यों गाली दे रहे थे, भाई सन ऑफ बिहार आप कहे जाते हैं जी। लोग बहुत आपको मानते हैं, आइकॉन मानते हैं, मनीष कश्यप से कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मुझे तो समझ में आ रहा है कि अगर पिटाते रहेगा तो वहाँ मनीष कश्यप नहीं आएगा। कॉलेज में घुसने में मज़ा आता है, जब तेजस्वी की सरकार आएगी तो यूनिवर्सिटी में घुस कर छापा मारने में बहुत मज़ा आता है। और लोग आपको टेलते हैं, ढकेलते हैं रूम से बाहर, तो आप बोलते हैं कि मुझे सताया जा रहा है। रोना बहुत जल्दी आता है, हम जानते हैं कि बहुत भावुक इंसान हैं, बहुत रोते हैं आप। तो हर एक बातों का निदान आंसू से नहीं होता है सर, भावुक पल से ही नहीं होता है। हमको तो नेता फेता नहीं बनना है, लेकिन मैं इसलिए आज बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से लड़कियों की आंखों पर आंसू मुझे दिखाई दिया, और खास करके पत्रकार की आंखों में आंसू दिखाई दिया, तो आपको भाजपा की आंखों में डालकर आंखों को और सवाल करना चाहिए था। उससे मुंह में माइक घुसेड़ के सवाल आपको करना चाहिए था कि पत्रकार को क्यों रुलाया गया, मारा गया, छात्र को क्यों मारा गया, बेवजह क्यों पीटा गया। अगर बेवजह नहीं पीटा गया तो एक बार फिर से मैं आपको इस सोशल मीडिया पर वीडियो को चला रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग को खुल जाए। बनिए, लेकिन गोदी मीडिया मत बनिए सर। गोदी मीडिया बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे हमारी बहुत नाराज़गी हो जाएगी, नफरत हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मनीष कश्यप के बारे में कुछ बोलूँ, इसलिए बोलूँ क्योंकि भैया आपने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, आपने हमारा खेत नहीं लिया है, ज़मीन नहीं लिया है। फ़र्क ये है कि हम आपके जात के नहीं हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम यादव हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप पत्रकार नहीं हैं तो सोशल मीडिया पर आकर एक दिन आपने अपने बातों को रख दीजिए, आप बोल दीजिए कि मैं पत्रकार नहीं हूँ और मैं नेता बनना चाहता हूँ, मैं सांसद बनना चाहता हूँ, विधायक बनना चाहता हूँ। गरीब पिटाए, मराए, कुटाए, चाहे किसी का जान मारा जाए, उससे मुझे कोई लेना नहीं है, मुझे नेता बनना है। तो हम लोग फिर मान लेंगे, फिर आपको हम लोग आपसे सवाल नहीं करेंगे, इसलिए कि आप नेता बन जाएंगे। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे दर्शक से पूछना चाहेंगे कि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचना चाहते हैं। और निभा की पिटाई, यानी कि निभा के हस्बैंड की पिटाई, एक कैमरामैन की पिटाई, एक छात्र की पिटाई के बारे में आप क्या सोचते हैं। आप इंसान होंगे तो कमेंट सेक्शन में अच्छा जवाब देंगे, तो कमेंट में लिख दीजिएगा यही कि नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, यही आप लोग लिखिएगा, कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भाई छोटू तो भाई।